शकूक व शुबहात की नज़र से देखा जा रहा है। और ये सारी चीज़ें आलमी मीडिया में रिपोर्ट होने के बाद अब आलमी सतह पर रिएक्शन आना शुरू हो गया है। रिएक्शन किस लेवल का है इसके ऊपर बाकायदा मेरे पास सारी स्टोरी मौजूद है, मुख्तलिफ अखबारात से हमने उठाई है और उसको फिर हमने ट्रांसलेट किया ताकि आपके सामने हम रखें कि अमेरिका क्या कह रहा है, यूरोप क्या कह रहा है, यूरोपीय यूनियन क्या कह रहा है, यूके ने इसके बारे में क्या मौक़िफ़ अपनाया है। ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ अभी इस पूरी स्टोरी के अंदर। सबसे पहले आप अमरीकी महकमा ख़ारजा का जो स्टेटमेंट है वो आप देख लीजिए। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात हुए हैं, अमेरिका इस बात का शदीद मुंतज़िर है कि मुकम्मल इंतखाबी नताइज जारी किए जाएँ और वो इंतखाबी नताइज जैसे हों जो आवाम की मर्ज़ी की अक्कासी करते हों, यानी जिसको आवाम ने हुकूमत बनाने के लिए वोट डाले उसकी हुकूमत बननी चाहिए। इसका मतलब ये है, अमेरिका ने यह भी कहा कि अमेरिका किसी भी पाकिस्तानी सियासी जमात की जो हुकूमत बनने वाली है उसके साथ काम करने के लिए तैयार है। यानी अमेरिका को कोई एतराज़ नहीं कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की आवाम की मर्ज़ी से किसकी हुकूमत बनती है। अमेरिका ताल्लुकात और जो मुश्तरका मफादात हैं उनके लिए किसी भी हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार है। अमेरिका ने मज़ीद कहा कि जो कुछ भी बैनुल-अक़वामी मुबस्सरीन वहाँ पे गए और जो कुछ भी वहाँ का लोकल मीडिया, मकामी मीडिया और मुबस्सरीन जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उनसे अमेरिका ने यह अख़ज़ किया है कि इन इंतखाबात में इज़हार राय की आज़ादी यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी और साथ ही साथ जो है वो लोगों को जलसे जुलूस करने की इजाज़त नहीं थी, पुरअमन तौर पे लोगों को जमा होने की इजाज़त नहीं थी और बहुत सारी गैर ज़रूरी पाबंदियाँ पाकिस्तान में लगाई गई हैं जो नहीं लगनी चाहिए थी। हम इंतखाबात में तशद्दुद की शदीद मज़म्मत करते हैं और इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्ज़ामात पे अमेरिका बहुत फ़िक्रमंद है। मुदाखलत या धोखाधड़ी या धांधली के दावों की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। ये है जी स्टेटमेंट अमेरिका का। इसके अलावा जो यूके का स्टेटमेंट जारी हुआ है वो इस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हैं और कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट अफेयर्स के डेविड कैमरून, ये साबिक वज़ीर आज़म भी हैं बरतानिया के, और इन्होंने जो स्टेटमेंट जारी किया है वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ उसकी ट्रांसलेशन। इन्होंने कहा कि शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमें पाकिस्तान में जो इंतखाबात हैं उनकी शफाफियत के हवाले से और लोगों को इसमें हिस्सा लेने का मौका फ़राहम नहीं किया गया उस हवाले से, यानी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी उस हवाले से और इंतखाबात की शफाफियत पे हमें शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये बरतानिया में ये जारी किया स्टेटमेंट। और साथ ही साथ ये भी कहा कि मालूमात तक रसाई नहीं दी जा रही और कानून की हुक्मरानी समेत बुनियादी इंसानी हुकूक को बरकरार भी नहीं रखा गया, ये रखना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं जो वोट डाले जिन लोगों ने उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और बरतानिया ने भी इस बात पे जोर दिया कि फौरी तौर पे इंतखाबी नताइज जारी किए जाएँ और वो अवामी उमंगों की तर्जुमानी में होने चाहिए, यानी वो इंतखाबी नताइज जैसे इंतखाबात हुए हैं। इसके अलावा एक स्टेटमेंट जो है वो यूरोपीय यूनियन ने भी जारी किया है। यूरोपीय यूनियन ने पहले तो तारीफ़ की पाकिस्तान में इंतखाबात हो गए हैं, साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ जो सियासी जमातें हैं या सियासी किरदार हैं उनको इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेने दिया गया, उनकी नाअहलियों के मामलात हुए और जो लोग जमा होते हैं या एहतजाज करते हैं या पुरअमन तौर पे जलसा या जुलूस करते हैं उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई गई। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से इज़हार राय की आज़ादी को मुतासर किया गया। इंटरनेट तक रसाई की पाबंदी लगाई गई, यानी इंटरनेट ही बंद कर दिया पाकिस्तान में, और इंतखाबी अमल में शदीद मुदाखलत की गई। और ये जितने भी इल्ज़ामात हैं उसके अलावा सियासी जमातों और कारकुनों की जो गिरफ्तारियां हुई हैं इन पे बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है यूरोपीय यूनियन ने। यूरोपीय यूनियन के हुकाम ने मुतालबा किया है कि इंतखाबी बेज़ाब्तियों की रिपोर्ट की जितनी भी रिपोर्ट की गई है इंतखाबी बेज़ाब्तियाँ उनकी बरवक्त और मुकम्मल तहकीकात को पाकिस्तान यकीनी बनाए। ये जी आपको अमेरिका का, बरतानिया का, यूरोपीय यूनियन का रद्द-ए-अमल आपके सामने आ गया है। पाकिस्तान में जो लोग मियाँ नवाज शरीफ के सपोर्टर थे वो भी ये कह रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने गलत काम कर दिया है और उन्हें हरगिज़ ये नहीं करना चाहिए था। जिस तरीके से धांधली के साथ मियाँ साहब इलेक्शन जीते हैं ये उन्हें ज़ेब नहीं देता। मिसाल के तौर पे मोहम्मद ज़ुबैर PMLN से उनका ताल्लुक़ और गवर्नर रह चुके हैं सिंध के PMLN की जानिब से भी हाल ही में। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने KPK और पंजाब असम्बलियों की कौमी असम्बली की नशिस्तों पर बरतरी हासिल कर ली है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में
बरतरी हासिल कर ली है, अब मुस्लिम लीग नून के पास हुकूमत करने का कोई इखलाकी इख्तियार नहीं बचा। जो तलत हुसैन है वो भी कह रहे हैं बहुत ऑकवर्ड है, मियाँ नवाज शरीफ ने जो विक्ट्री स्पीच की है उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, उनकी बनती भी नहीं थी। अब नवाज शरीफ ने कहा क्या ज़रा ये आप सुन लीजिए। ये बातें जो नवाज शरीफ ने की हैं ना, इनको आपने याद रखना है, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे वीलॉग इन्हीं बातों के ऊपर होंगे और ये सियासत इन बातों पे घूमेगी। मियाँ साहब ने कुछ इशारे दिए अपनी बातचीत में। एक तो बॉडी लैंग्वेज बड़ी नेगेटिव थी, कल भी और आज भी। मियाँ नवाज शरीफ जाली खुश होने का दिखावा कर रहे थे या उनकी साहबजादी या बाकी लोग। एक्चुअली जो खुश था वो शहबाज शरीफ साहब खुश थे कुछ हद तक, और जो मियाँ साहब के आसपास लोग मौजूद थे दे वर नॉट हैप्पी। लग रहा था कि वो परेशान हैं। मियाँ साहब खुद भी कोई खुश नज़र नहीं आ रहे थे। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो बातें की उसमें एक तो उन्होंने ये दावा कर दिया कि मुस्लिम लीग नून इन इंतखाबात में सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। जिस वक्त मियाँ साहब ये स्पीच कर रहे थे उस वक्त इंतखाबात को लगभग इंतखाबी अमल मुकम्मल हुए गिनती शुरू हुए कुछ 30 घंटे के करीब गुजर चुके थे, यानी 26-27 घंटे तो डेफिनेटली गुजर चुके थे जब मियाँ साहब ने यह तकरीर की। तो 26-27 घंटे के बाद जो मियाँ साहब की तकरीर आई उसमें भी मियाँ साहब उस वक्त तक 60 नशिस्तों पे सिर्फ आगे थे, 60 नशिस्तों पे, और वो क्लेम कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात बनकर उभरे हैं। नंबर गेम अभी मैं आपको बताता हूँ कौन है सबसे बड़ी जमात। साथ ही साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हमें मैंडेट मिला है, दूसरी पार्टियाँ आएँ और मिलकर एक हुकूमत बनाते हैं, पाकिस्तान को इस भंवर से हम निकालेंगे। हम इस बात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि बार बार इस मुल्क में इंतखाबात करवाएं। ये अब आप याद रखिएगा बात कि मियाँ साहब को इस बात का ख़दशा है कि पाकिस्तान में दोबारा इंतखाबात होंगे और जल्दी होंगे, क्योंकि जो सेटअप ये बनाने जा रहे हैं ज़बरदस्ती वो चल नहीं सकता और ना दुनिया उसे तस्लीम करेगी, ना पाकिस्तान के अंदर ना पाकिस्तान से बाहर। ये मियाँ साहब का जुमला उनके खौफ की अक्कासी कर रहा है कि बार बार इंतखाबात हम नहीं करवा सकते। मियाँ साहब कह रहे हैं कि इस्तेहकाम के लिए 10 साल चाहिए, यानी अब वो जिनसे उनका वादा हुआ, वईद हुए, जिनके साथ मियाँ साहब के मरासिम हैं, मियाँ साहब उन्हें ये कह रहे हैं कि लंदन से भी जब मियाँ साहब आए तो बड़े ख्वाब उन्होंने देख लिए थे, वो पूरे नहीं हुए। अब वो नया ख्वाब देख रहे हैं कि 10 साल तो हमें दें कम से कम, ताकि हम मुल्क के मसाइल ठीक करें। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं लड़ाई नहीं करना चाहता। उन्हें ये आइडिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी हार नहीं मानेगी। वो अपनी जिन सीटों पे उनको ज़बरदस्ती हराया गया वो इस फाइट बैक करेंगे, और वो लीगल फ़ाइट भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे पुरअमन, और वो आवाज़ उठाएंगे और वो कोशिश करेंगे कि जो सीटें उनसे छीनी गई हैं वो उन्हें वापस मिल जाएँ। तो ऐसे में मियाँ साहब बहुत डिफेंसिव हुए। उन्होंने कहा जी मैं लड़ाई नहीं करना चाहता, पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, सब मिलजुल कर बैठ जाते हैं। साथ ही मियाँ साहब ने अपने मुमकिन इत्तेहादियों के नाम भी बता दिए। MQM मियाँ साहब की इत्तेहादी होगी, पीपल्स पार्टी मियाँ साहब की इत्तेहादी होगी, और जमीयत उलमा इस्लाम मियाँ साहब की इत्तेहादी होगी, और मियाँ साहब की अपनी जमात। ये 4 जमातें बड़े इत्तेहादी मिलकर हुकूमत बनाने जा रहे हैं। बलूचिस्तान से भी कुछ लोगों को मियाँ साहब शामिल कर सकते हैं। अब ज़रा आप गौर कीजिए कि इन्होंने पिछले दिनों एक दूसरे के साथ किया क्या है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले मियाँ साहब की बात सुन लें। एक और क्लेम किया मियाँ साहब ने। नवाज शरीफ कहते हैं कि सियासत इबादत समझ कर करें और आवाम की मुश्किलात के हल के लिए काम करें। बात यह है कि आप चोरी का पैसा पहले इकट्ठा करें और उसको फिर आप सदका और खैरात में इस्तेमाल करें, तो आपका सदका और खैरात जो है वो कबूल हो जाएगा। यानी आप चोरी करें, डकैती मारें, लूट मार करें और लोगों से पैसा छीन कर ले आएँ, उसको इकट्ठा कर लें, लोगों का हक मार के पैसा इकट्ठा कर लें और फिर उस पैसे से आप सदकात और खैरात करें, तो आपको लगता है कि आपको सवाब मिल रहा है। तो मियाँ साहब आप चोरी करके हुकूमत बना रहे हैं, चोरी करके हुकूमत में आ रहे हैं, डकैती मारी है आपने अवाम के मैंडेट पे। लोगों ने आपको वोट नहीं डाला, आप 20-25 सीटों से ऊपर कभी भी नहीं जा सकते थे जो आपके हालात थे। ऐसी सूरत हाल में जब दर्जनों सीटें आपने छीन कर ली हैं ज़बरदस्ती जोर लगा के, सेलेक्टेड बन के, तो चोरी करके जो हुकूमत आप लेकर आ रहे हैं तो इबादत समझ के आप खिदमत कैसे करेंगे? आप नहीं कर पाएंगे मियाँ साहब, क्योंकि आप बदनीयती के साथ आए हैं तो आपका काम भी वैसे ही रहेगा और ये आने वाले दिनों में नज़र आ जाएगा सबको। अब आ जाए जी, इमरान खान साहब ने विक्ट्री स्पीच किया। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने विक्ट्री स्पीच की ना, इसको ऑकवर्ड करार दिया। तलत हुसैन ने भी, बाकी लोगों ने भी, और सहाफ़ी भी कह रहे हैं कि 60 सीटों के साथ कौन सी विक्ट्री स्पीच होती है। ये तो मियाँ साहब ने अपने साथ ज़्यादती की है और पाकिस्तानी सियासी तारीख के अंदर एक और गंद मार दिया है मियाँ नवाज शरीफ साहब ने
सिर्फ मियाँ साहब को इस बात का जोम है कि उनको सीटें और दिलवा दी जाएंगी और उससे वो हुकूमत बना लेंगे। ऐसा लगता नहीं है कि मियाँ साहब हुकूमत बना के भी इंजॉय कर पाएंगे। अब आ रहे हैं इमरान खान ने क्या कहा। इमरान खान ने क्लियरली कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली की 170 से ज़ायद नशिस्तें जीत कर 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली है। ये बात इमरान खान साहब ने उस वक्त कही जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 95 के करीब सीटें जीत चुकी थी।